Hello students, I welcome you all to my channel. Students, today we are going to do the question answers of the poem Don't Give Up, and the poem is written by Phoebe Carey. Phoebe Carey. First of all, we will start with reference to the context. It means one or two lines are given to you from the lesson or from the poem, then you are to give answers on the basis of your reading of those lines and reading of the poem or the lesson. So first is, and the next time they can keep up a little longer. What is the question? What does they refer to in these lines? कि भाई यहाँ पे इन लाइन्स में दे किसको कहा गया है? दे रेफर्स टू द यंग बर्ड्स लर्निंग टू फ्लाई. सो यहाँ पे दे यंग बर्ड्स के लिए कहा गया है जो कि उड़ना सीख रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन दे कीप अप अ लिटल लॉन्गर, कि क्या वो थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग, थोड़ा सा ऊपर. दे कैन कीप अप देयर फ्लाइट अ लिटल लॉन्गर, कि भाई वो अपनी फ़्लाइट को थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी लंबी लेकर जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी अभी उड़ना सीखा है, सीख रहे हैं. वो पहली कोशिश में वो थोड़ा करेंगे, नेक्स्ट में ज़्यादा, देन लॉन्गर, देन मोर. ओके, इन दिस वे दे आर गोइंग टू लर्न फ्लाइंग. एंड द पोम इज that only don't give up, they are trying and trying. Second question, if by easy work you beat, who the more will prize you? What do you mean by this line? That अगर आप कोई ईजी काम करते हो, ईजी काम करने से दूसरे को बीट करते हो, हराते हो, जीतते हो, तो आपको कौन प्राइज़ देगा, कौन वैल्यू आपको देगा, कौन आपको इम्पोर्टेंस देगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट मीन बाय दीज लाइन्स? बाय दीज लाइन्स द पोइट मीन्स दैट इफ़ वन सक्सीड्स ईजीली, अगर किसी को ईजीली सफलता मिलती है, वन माइट नॉट वैल्यू इट एज मच, तो हो सकता है कोई ज़्यादा आपको वैल्यू ना दे. सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट विच काइंड ऑफ विक्ट्री इज़ मोर वैल्यूएबल, किस तरह की जीत ज़्यादा मायने रखती है? अकॉर्डिंग टू द पोएट द विक्ट्री दैट वन गेन्स फ्रॉम डिफीट, हार के बाद जो जीत मिलती है, दैट इज़ मोर वैल्यूएबल. सो दिस इज़ आवर RTC that is done. Now move to part B. Answer these questions. According to the poet, what should you do if you try but do not win and why? It means कि भाई आप ट्राई करते हो और जीतते नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, एंड वाई, क्यों? अकॉर्डिंग टू द पोइट, इफ़ वी डू नॉट विन वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग, कि अगर हम नहीं जीतते हैं तो हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए. द पोइट बिलीव्स दैट वी कैन अचीव थिंग्स बाय बीइंग पेशेंट एंड ट्राइंग, कि भाई हम बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं बाय बीइंग पेशेंट, सब्र रख कर, एंड ट्राइंग, बार बार कोशिश कर कर. तो सब्र और कोशिश, दो चीज़ें जो पोइट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट हैपन्स व्हेन यंग बर्ड्स लर्न टू फ्लाई, जब यंग बर्ड्स फ्लाई करने के लिए सीखते हैं उड़ना, तो क्या होता है? व्हेन यंग बर्ड्स लर्न टू फ्लाई दे ऑफन फॉल, वो अक्सर गिर जाते हैं, बट डू नॉट गिव अप एंड कीप ट्राइंग इंस्टेड, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और ट्राई करते रहते हैं. देन देयर कम्स अ स्टेज व्हेन देयर विंग्स बिकम स्ट्रोंगर, और एक ऐसी स्टेज आती है कि भाई वो कोशिश कर करके उनके विंग्स स्ट्रोंग हो जाते हैं, एंड दे आर एबल टू कीप अ फ्लाइंग अ लिटल लॉन्गर, और वो थोड़ा ज़्यादा उड़ पाते हैं, अपनी जो उनकी फ़्लाइट है वो लंबी लेकर जाते हैं विदाउट फॉलिंग, गिरे बिना. यानी कि फर्स्ट ट्राई में थोड़ा ज़्यादा, उससे नेक्स्ट ट्राई में और ज़्यादा. तो इस तरीके से यंग बर्ड सीखते हैं फ्लाई करना. थर्ड क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ द ओक एमर्ज फ्रॉम स्टॉर्म्स, कि भाई जो ओक ट्री है वो तूफान से कैसे उभरता है? द ओक ट्री नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, कि भाई ओक जो ट्री है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है. इज़ ऑफन फोर्स टू बैंड व्हेन अ स्टॉर्म अकर्स, जब कोई तूफान आ जाता है तो वो अक्सर झुक जाता है, बैंड हो जाता है. बट द ट्री डज नॉट अलाउ इटसेल्फ, लेकिन ओक ट्री अपने आप को अलाउ नहीं करता, किस चीज़ के लिए? टू रिमेन बोव, झुका रहने के लिए वो अपने आप को अलाउड नहीं करता है. इट सून एमर्जेस फ्रॉम द स्टॉर्म, वो तूफान से उभर कर आता है, बाय रेजिंग अगेन, कि फिर से वो सीधा खड़ा हो जाता है जो कि झुका हुआ है. इट डज़ नॉट गिव अप, वो हार नहीं मानता है, बट राइजेज इवन स्ट्रोंगर एंड हायर देन बिफोर, बल्कि पहले से भी ऊंचा और स्ट्रोंग वो बन जाता है. तो तूफान से ओक ट्री भी नहीं डरता है.
पोएट ने हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, यंग बर्ड्स का और ओक ट्री का. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोम डोंट गिव अप. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर द समरी ऑफ दिस पोम. एंड प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.